तो उन्होंने बोला मेरे आदमी ने तवे से मार के मेरा सर फाड़ा है, मुझे बचा लो। तवे से मारा गया था। जी, मुझे बचा लो। उसके बाद रास्ते रास्ते जाते जाते उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अस्पताल लेके जा रहे थे आप लोग? जी, सफदरजंग लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके में, जहां पर संसार का सबसे पवित्र रिश्ता यानी पति पत्नी का रिश्ता एक बार फिर से शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक पति के अवैध संबंध से जब पत्नी परेशान थी तो उसको लेकर वो कई बार अपने पति से शिकायत करती थी। एक दिन पति की नाक पर गुस्सा ऐसा ठन गया कि उसने अपनी ही पत्नी की तवे से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी और जब परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो महिला के परिजनों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला था। हसीना जी के परिजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? साकिर नाम है मेरा सर। आप मृतक महिला के क्या लगते हैं? फूफा लगता हूँ मैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उनके साथ, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली थी? मेरे पास उनका ये छोटा बच्चा आया था, उन्होंने बताया मेरे को। सवेरे 8:30 बजे का टाइम था कि मम्मी का सर फट गया है। अच्छा। तो हम लोग नहा धो रहे थे, पर सुन के ऐसे ही भाग के हम गए। तो हमने वहाँ देखा वो उनका खून निकल रहा था, सांस चल रही थी। अच्छा। तो हम तुरंत ही हॉस्पिटल लेके उनको भागे। सफदरजंग में रास्ते में हमने उनसे पूछा कि ये कैसे इतना चोट लगी है, तो उन्होंने बोला मेरे आदमी ने तवे से मार के मेरा सर फाड़ा है, मुझे बचा लो। तवे से मारा गया था? जी, मुझे बचा लो, इतना बोला। उसके बाद रास्ते रास्ते जाते जाते उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अस्पताल लेके जा रहे थे आप लोग? जी, सफदरजंग लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, उसके बाद उनकी डेथ हो गई रास्ते में। इस बीच उन्होंने कारण बताया क्यों हत्या की गई थी? नहीं, इतना खून काफ़ी गिर रहा था, इस चलते उनका वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो फिर हॉस्पिटल ले जाते उनका। क्या पहले कभी उन्होंने मारपीट की, लड़ाई झगड़े की कोई शिकायत की थी आपसे कि परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं? लड़ाई होती थी 1-2 बार उनकी यहाँ पे, कि उनकी मियाँ बीवी की बोलते थे गांव से उनकी जो है कोई भाभी हैं, उनको लेके वहाँ से झगड़ा शुरू से होता था कि मेरे आदमी उनसे फंसे हुए हैं। अच्छा। तो उनके चक्कर में झगड़ा करते हैं, इसी चलते वो झगड़ा यहाँ भी करने लगे थे। तो उसके बाद उनको हम लोग ने उनको कई बार समझाया कि लड़ाई झगड़ा मत करो, आप लोग गांव चले जाओ। तो वो गांव जाने वाली थी ये त्यौहार के टाइम पे। तो उन्होंने अपने बोला आदमी से कि हम गांव चल रहे हैं, तो वो बोला मैं ना गांव जाऊंगा ना जाने दूंगा। वो पति के अवैध संबंध थे किसी के साथ? जी। अच्छा, फिर आगे? उसके बाद हमने उनको समझाया था कि गांव चले जाओ आप। हाँ जी। वो नहीं, वो बोली ठीक है। तो मैंने उनके आदमी से बात करी, इनको लेके गांव चले जाओ आप, जब ये बोल रही हैं आपकी लड़ाई यहाँ हो रही है, गाँव आराम से रहोगे। बिल्कुल। तो वो उनके आदमी बोले कि मैं ना गाँव जाऊँगा ना जाने दूँगा। और उसके ये दूसरे दिन की घटना है। अच्छा। जी। तो बच्चों ने कुछ बताया कि पापा ने क्या किया था, उनके कुछ एक्सप्लेन किया? ये छोटे बच्चे ने मेरे को सबके सामने वहाँ पे बताया गया था कि ये घर में ही था, कि कुछ बात हुई थी, उनका लड़ाई होने लगा अचानक और पापा ने तवा उठा के मम्मी को मारना शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ, और बाकी ये चिल्लाया तो इसको डांट के उन्होंने चुप करा दिया। उसके बाद वो ये हमें बुलाने के लिए भाग के आया, तो इतने में वो भाग गए जब तक हम पहुँचे। अभी गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी? जी हाँ, गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी। तो किस सज़ा की मांग करते हैं आप आरोपी के लिए? जी, ये तो अब उनके फैमिली वाले आए हुए हैं, वही बताएंगे आपको। उनकी बेटी बड़ी आ चुकी है, उनके फादर आ चुके हैं, वही बताएंगे। तो मृतक के परिजनों से जब हमने बात की तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि जैसे कि उन्होंने बताया कि पति के अवैध संबंध उनकी गांव की एक महिला के साथ थे, जिसके चलते महिला परेशान थी। वो उनसे आए दिन झगड़ा भी करती थी और जाहिर सी बात है हर पत्नी करेगी भी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पति का किसी गैर औरत के साथ अवैध संबंध चल रहा है। अब उसी चीज़ को लेकर इनकी आपसी लड़ाई, घर की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस आदमी ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। और ये कोई मामूली हत्या, मतलब गला रेत कर, गोली मारकर कोई ऐसी हत्या नहीं थी जिसमें तुरंत मौत हो जाए। उन्होंने उन्हें तवे से तब तक पीटा जब तक उनका खून बहुत ज़्यादा नहीं बह गया और पकड़े जाने के डर से वो यहाँ से
फरार हो गए। इस वक्त हम घर के बाहर ही मौजूद है, आप देख सकते हैं यही पीछे वो घर है जिसमें वो लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। फिलहाल जो परिवार है वो यहाँ से दूर चला गया, जो बच्चे हैं वो बाकी परिजनों के साथ रह रहे हैं और उस आदमी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ कर रही है। परंतु दिल्ली शहर में आए दिन इस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस है और जो न्यायपालिका है वो तो दोषी है ही, और साथ में समाज के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में जो दरारें आ रही हैं जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसे सामने आते हैं जहां पर पति के द्वारा पत्नी की हत्या या पत्नी के द्वारा पति की हत्या कर दी जाती है। तो बहुत बड़े सवाल ये हमारे समाज के ऊपर भी खड़े करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।